हाय फ्रेंड्स, दिस इज योर अकाउंटिंग टीचर अंजलि। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। फ्रेंड्स, हमने लास्ट सेशंस में जो स्टार्ट किया था टॉपिक वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स, जो कि क्लास 11th अकाउंटेंसी का टॉपिक है। और इसमें हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन और साथ ही साथ कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके हैं। आज हम दो और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। ये दोनों ही क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इस वीडियो को प्लीज़ एंड तक देखिएगा सो दैट आपको ये क्वेश्चंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। साथ ही साथ अगर आपने पुरानी वाली वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप ऊपर आई बटन पे क्लिक करके वो वाली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 26 पहले ले रहे हैं टीएस ग्रेवाल के 22 सेशन का। और एक और बात, जैसा कि आप लोगों ने कहा था कि मैं अपनी वीडियोस में वो क्वेश्चंस भी डालना स्टार्ट करूं, तो आपको वीडियो के एंड में वो क्वेश्चन मिल जाएंगे। आप वहां से स्क्रीनशॉट लेके इन क्वेश्चंस को और भी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 26 हम स्टार्ट कर रहे हैं, जहां पर पहली जो ट्रांजैक्शन है वो गिवन है कि अ चेक फॉर ₹10,000 वॉज रिसीव्ड फ्रॉम रंजन ऑन विच 200 कैश डिस्काउंट वॉज अलाउड। बट ये जो चेक है वो ऑनर नहीं हुआ और जो अमाउंट है डिस्काउंट का वो क्रेडिट कर दिया गया डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट में। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से आपको रीड करना है, क्योंकि जैसे ही आप क्वेश्चन को ध्यान से रीड करके समझ लेंगे आधी प्रॉब्लम तो आपकी वहीं पर सॉल्व हो जाएगी। और एक और बात, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स चैप्टर जो है बच्चों, वो अपने आप में बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है अगर आपके रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट और साथ में जर्नल एंट्रीज क्लियर है। तो प्लीज़ आप अपनी जर्नल एंट्रीज और रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, उसके बाद ये चैप्टर आपको बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं लगेगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि डिस्काउंट जो अलाउ किया था वो आपको क्या करना है, रिवर्स करना है। जब डिस्काउंट अलाउ करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं। तो जब वो चेक डिसऑनर हुआ तो आपको डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को बुक्स में क्रेडिट करना था, लेकिन क्या कर दिया, डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट को क्रेडिट कर दिया। ठीक है, आपने कर दिया इसे क्रेडिट। ये सही था और ये गलत है। तो जब आपको इस एंट्री को रेक्टिफाई करना है तो आप क्या करेंगे, जो गलती से क्रेडिट हुआ है उसे आप डेबिट करेंगे और जो क्रेडिट करना है उसे तो क्रेडिट करेंगे ही। तो एंट्री हो जाएगी डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 200। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, 2,000 रुपीज़ वर पेड फॉर वेजेस फॉर मशीनरी इंस्टॉलेशन डेबिटेड टू वेजेस अकाउंट। अब देखिए, जो मशीनरी के इंस्टॉलेशन के ऊपर वेजेस खर्च किए गए हैं वो हमें मशीनरी अकाउंट में ही डेबिट करने थे, बट हमने क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट में डेबिट कर दिए। तो देखिए, आपको क्या करना था, आपको मशीनरी अकाउंट डेबिट करना था। दिस इज़ करेक्ट। आपने क्या कर दिया, वेजेस अकाउंट को डेबिट कर दिया। दिस इज़ रॉन्ग। तो जिसको डेबिट करना था उसको आप डेबिट करेंगे और जिसको गलती से डेबिट कर दिया उसे क्रेडिट करेंगे। तो हमारी एंट्री हो जाएगी मशीनरी अकाउंट डेबिट 2,000 टू वेजेस अकाउंट 2,000। आप इसकी नरेशन अपने आप से ही लिखेंगे। नरेशन कैसे लिखते हैं मैंने ऑलरेडी आपको अपनी पीछे वाली वीडियो में एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट देखिए, 5,000 रिसीव फ्रॉम राकेश were credited to his personal account. The amount had been written off as bad debts earlier. अब मैंने आपको पहले बताया था कि अगर बैड डेट रिटर्न ऑफ का कोई अमाउंट रिसीव हो रहा है तो हम क्या क्रेडिट करते हैं, हम क्रेडिट करते हैं बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को। लेकिन यहाँ पर क्या किया, राकेश को क्रेडिट कर दिया, विच इज़ रॉन्ग। देखिए, जब बैड डेट रिकवर्ड अमाउंट होता है तो हम क्या करते हैं, बैड डेट रिकवर्ड अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन जर्नल एंट्रीज में दिया हुआ है। ठीक है, तो हम इस अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। हमने गलती से क्या क्रेडिट कर दिया, हमने राकेश को क्रेडिट कर दिया। ये गलत है, ये सही है। तो जिसको गलती से क्रेडिट किया है उससे आप क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। सो राकेश को डेबिट करेंगे 5,000 से और टू बैड डेट्स रिकवर्ड अकाउंट 5,000। नेक्स्ट देखिए, रिपेयर बिल ऑफ मशीनरी वॉज रिकॉर्डेड एज 100 अगेंस्ट द बिल अमाउंट ऑफ 1,000। बहुत सिंपल एंट्री है। आपको क्या करना था, 1,000 से करना था, आपने 100 से कर दिया। तो जो 900 का डिफरेंस है उससे आपको जो नॉर्मल एंट्री पास करनी है आप वही कीजिए, रिपेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 900। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 35 देख रहे हैं। अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा ट्रिकी है, तो प्लीज़ बहुत ध्यान से देखना। इसमें पहली एंट्री है, अ सम ऑफ ₹470 रिसीव्ड फ्रॉम गंगा वॉज पोस्टेड टू हर डेबिट एज 740। देखिए,
अब ये पोस्टिंग का एरर है, तो जब भी पोस्टिंग का एरर होता है ना तो आप इस तरीके से ना लेजर बना लिया करो, ठीक है। सो क्या कह रहे हैं कि 470 रिसीव्ड फ्रॉम गंगा, ठीक है, तो ये मैंने गंगा बनाया, ठीक है। अब रूल याद है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, तो अब गंगा से रिसीव हो रहे हैं, दैट मीन्स ये कौन है, गिवर है। तो सम 470 रिसीव हुआ है, तो क्या करना था, इसका अकाउंट इस तरह से क्रेडिट करना था बाय कैश 470, ठीक है। लेकिन हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया 740 से, दिस इज करेक्ट, और हमने कर दिया टू कैश 740, दिस इज रॉन्ग। डेबिट कर दिया 740 से जबकि क्रेडिट करना था 470 से। तो करेक्ट करने के लिए आपको सस्पेंस अकाउंट यूज़ करना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पर एक ही अकाउंट पे इफेक्ट पड़ रहा है, इसके अलावा किसी और अकाउंट पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, ठीक है। क्योंकि ये एरर जो हुआ है ये पोस्टिंग के टाइम पे एरर हुआ है। पोस्टिंग के टाइम में कहाँ पर गलती की है, गंगा के अकाउंट में गलती की है। तो देखिए आपको एक तो ये 470 अमाउंट चाहिए क्रेडिट साइड में, ठीक है, और दूसरा जो ये डेबिट गलती से कर दिया है उसको आप जब इधर क्रेडिट करोगे तभी वो नलिफाई होगा। तो आप जो इसकी एंट्री पास करोगे वो इन दोनों के टोटल से करोगे, तो हमारी एंट्री हो जाएगी सस्पेंस अकाउंट को डेबिट करके हम गंगा को क्रेडिट करेंगे 1210 से। नेक्स्ट देखिए, अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹550 इन द पर्सनल अकाउंट ऑफ जॉन वाज अंडर कास्ट। मेंशन कर दिया कि डेबिट बैलेंस जो है वो अंडर कास्ट है, तो बहुत सिंपल है, जो उनका अकाउंट हम डेबिट करेंगे और क्रेडिट करेंगे सस्पेंस अकाउंट के जितने अमाउंट से अंडर कास्ट हुए। नेक्स्ट देखिए, उसके बाद बिल रिसीवल फ्रॉम ब्राउन फॉर ₹3000 पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट एंड क्रेडिट टू ब्राउन्स अकाउंट। अब बहुत ध्यान से इसमें भी आप देखिएगा, इस तरीके से हमें क्या करना था, देखो BR और BP मैं दोनों ही अकाउंट बना रही हूँ यहाँ पर, ठीक है। सही एंट्री क्या करनी थी, हमें करनी थी BR फ्रॉम ब्राउन फॉर ₹3000। अब जब BR होता है तो हम क्या एंट्री पास करते हैं, BR टू जो भी डेटर है, ठीक है। इसका मतलब हमारा BR क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। सो BR हमारा डेबिट होता कितने अमाउंट से, 2, इसका नाम ब्राउन है तो मैं ऐसे B लिख देती हूँ 3000 से। फाइन, दिस इज करेक्ट। हमने क्या कर दिया, हमने कर दिया क्रेडिट ऑफ बिल्स पेबल अकाउंट, हमने बिल्स पेबल अकाउंट को क्रेडिट कर दिया बाय B 3000, दिस इज रॉन्ग। तो इसको जो गलती से क्रेडिट किया है उसको ठीक करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा, और इसको तो डेबिट करना ही पड़ेगा। अब उसमें आगे देखो कि जो ब्राउन का अकाउंट है, ठीक है, उसको क्रेडिट किया है, यानी कि ये अकाउंट बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इसको तो मुझे क्रेडिट ही करना था। मैं क्या एंट्री पास करती, मैं BR टू ब्राउन करती, दैट मीन्स ब्राउन क्रेडिट हो रहा था, विच मीन्स कि ये तो ठीक है, गलती जो है वो यहाँ पर हुई है, मुझे इस अकाउंट को डेबिट करना है और इस अकाउंट को भी डेबिट करना है, तो मैं क्रेडिट क्या करूँगी, सस्पेंस अकाउंट। सो BP अकाउंट, BP मीन्स बिल्स पेबल अकाउंट 3000 से डेबिट कर रहे हैं, बिल रिसीवेबल अकाउंट को भी हम 3000 से डेबिट कर रहे हैं, और हम क्रेडिट कर रहे हैं सस्पेंस अकाउंट को 6000 से। नेक्स्ट देखिए, गुड्स रिटर्न बाय मृदुल 225 हैव बीन एंटर्ड इन द रिटर्न्स आउटवर्ड बुक। अब देखिए, रिटर्न बाय मृदुल दैट मीन्स ये सेल्स रिटर्न है, रिटर्न्स इनवर्ड है, जिसको कहाँ पर एंटर कर दिया है, रिटर्न्स आउटवर्ड में कर दिया है। इसको भी आप बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ पर दिस इज सेल्स रिटर्न, जिसको कि हम रिटर्न्स इनवर्ड भी कहते हैं, ठीक है। तो जब गुड्स रिटर्न हुए हैं तो क्या करना था, मुझे इस अकाउंट को डेबिट करना था, ठीक है। तो यहाँ पर मेरी एंट्री होती टू मृदुल, ठीक है, 225, या मैं जर्नल एंट्री की तरीके से बताऊँ तो आपकी होती सेल्स रिटर्न टू मृदुल, कितनी, 225, करेक्ट। हमने क्या कर दिया, हमने इसको रिटर्न्स आउटवर्ड बुक में डाल दिया, रिटर्न्स आउटवर्ड में डालते तो उसकी एंट्री क्या होती, मृदुल टू परचेजेस रिटर्न 225। अब ये एंट्री देखो, ये एंट्री पूरे तरीके से ही गलत है। मुझे क्या करना है, इसको डेबिट करना है और इसको क्रेडिट करना है, ये एंट्री मेरी सही है। मैंने क्या कर दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, इसको
डेबिट कर दिया। तो बहुत ध्यान से देखो, जब मैंने इसको डेबिट कर दिया, अब मुझे इसे क्रेडिट करना है, तो मैं क्रेडिट कितने अमाउंट से करूँगी? मैं डबल अमाउंट से करूँगी। क्यों? क्योंकि एक तो मुझे ये अमाउंट नलिफाई करना है, तभी इसका इक्वल अमाउंट मेरे क्रेडिट में आएगा। तो इसको मैं क्या करूँगी? डबल अमाउंट से क्रेडिट करूँगी, और जो उसको गलती से क्रेडिट किया उसे क्या करूँगी? डेबिट करूँगी। तो उसकी एंट्री होगी रिटर्न्स इनवर्ड अकाउंट, दैट मीन्स सेल्स रिटर्न 225, रिटर्न्स आउटवर्ड अकाउंट 225, टू मृदुल 455। नरेशन आप अपने आप से लिखेंगे। अगर आपको अभी भी रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में यहाँ तक किसी भी तरीके का कोई डाउट है तो आप मुझे प्लीज़ कमेंट करके या मेरे इंस्टा पे मैसेज करके बताएंगे। फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं या फिर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली डू इट नाउ। साथ में बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा, सो दैट फ्यूचर में आने वाली किसी भी वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। लाइक शेयर तो ज़रूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स, मिलते हैं अगली वीडियो में।